हमने विक्की भाई से पोहा अपना ले लिया। ये है हाफ प्लेट पोहा। तरी पोहा था एक नंबर। मैं हूँ जो यहाँ पर नया हाईवे बना है हिंदू सम्राट बाबा बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। यार ये देखो सामने बवंडर आया था ये। तो यार फाइनली हम लोग शिरडी पहुँच गए हैं और अभी मैंने टोल से एग्जिट लिया है। तो मेरा जो टोल पड़ा था नागपुर से शिरडी का वो नागपुर में हो और आप पोहा ना खाओ, स्पेशली तरी पोहा जो यहाँ की फेमस है। तो यार मैं अभी खड़ा हूँ कस्तूरचंद पार्क के सामने और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है विक्की चना तरी पोहा। तो अभी हम लोग वहीं पे आए हुए हैं और सुबह की दिन की शुरुआत मैंने सोचा कि यार नाश्ता करना है तो तरी पोहा से ही करे जाए, क्योंकि ये एक नागपुरी स्टाइल में होगा। तो चलिए चलते हैं और तरी पोहा ट्राई करते हैं, बताते हैं आपको कैसा है। हमने विक्की भाई से पोहा अपना ले लिया। ये है हाफ प्लेट पोहा जो आता है 25 रुपये का। इसके साथ ये टमाटर दिया जाता है। ऐसा बोला जाता है तरी जो होती है बहुत ज़्यादा तीखी होती है, काले चने रहते हैं इसमें, तो उसकी जो तीखापन को कम करने के लिए टमाटर डालते हैं। तो अब टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। अच्छा है काफ़ी। मतलब ड्राइनेस रहती है ना पोहे में, वो नहीं होती, क्योंकि कभी कभी ड्राई हो जाता है बहुत ज़्यादा पोहा। मैंने पोहा बहुत खाया, इंदौरी भी खाया, भोपाल का भी खाया। तो शायद यहाँ के लोग ज़्यादा ड्राई पसंद नहीं करते होंगे, इसलिए वैसे करते हैं। धीरे ख़त्म करते हैं, चलते आगे। तरी पोहा था एक नंबर और उनकी तरी तो बहुत ही अच्छी थी। ऐसा भी नहीं कि लोग बोलते जैसे बहुत ज़्यादा मिर्ची हो, उसमें एकदम इकसार था मिर्ची वगैरह, और मुझे तो बहुत पसंद आया पर्सनल लेवल पे। तो आप कभी भी नागपुर हो तो डेफिनेटली दिस इज़ द प्लेस यू नीड टू विजिट, विक्की तरी पोहा, विक्की तरी या विक्की चना तरी पोहा। तरी पोहा खाने के बाद अब मैं जा रहा हूँ हल्दीराम्स। और हल्दीराम की आपको बताइए मैं नागपुर में हूँ, तो यहाँ की संतरा बर्फ़ी बहुत फेमस है। यार मैंने पैक करवा ली है, आगे आप आराम से खाएंगे। आप निकल रहे हैं सीधा नागपुर से शिरडी की तरफ और हम लोग लेने वाले हैं नागपुर मुंबई हाईवे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं हूँ शुभम और आप लोग देख रहे हैं इंडियन ट्रैवल वाइज, और ये है भारतमाला इंडिया रोड ट्रिप का एक नया एपिसोड। तो आज मैं जा रहा हूँ नागपुर से शिरडी। तो अभी मैं हूँ जो यहाँ पर नया हाईवे बना है हिंदू सम्राट बाबा बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। तो ये है नागपुर से मुंबई का हाईवे। ये है 700 किलोमीटर का 8 लेन हाईवे। इस पे जो टॉप लिमिट स्पीड है वो है 120 किलोमीटर पर आवर। अभी हाल ही में ये इनॉग्रेटेड हुआ है कुछ समय पहले। बहुत ज़्यादा अच्छा हाईवे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इसका टोल प्लाज़ा है। टोल कितना लगेगा ये मैं बताऊंगा। जो हाईवे के बीच में जो भी चीज़ बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट वगैरह, या बीच की जो भी चीज़ें पड़ेंगी उसका पूरा अपडेट दूंगा आपको कितना। और हम लोग आज जो जा रहे हैं, हम लोग मुंबई तक नहीं जाएंगे, हम लोग शिरडी तक जा रहे हैं। तो हम लोग कवर करेंगे इस हाईवे पे 530 किलोमीटर। फिर शिरडी से आगे मुंबई भी हम इसी हाईवे से जाने वाले हैं, जो लगभग 200 किलोमीटर का होता है। तो आज हम लोग 5 घंटे में शिरडी तक का रास्ता कवर करने वाले। तो चलिए चलते हैं इस मस्त वाले हाईवे पे। तो हमारी भारतमाला रोड ट्रिप का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है जो हमें कवर करना था। तो आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा एपिक होने वाला है। अब तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग हाईवे और बहुत मस्त वीडियोस पूरे अक्रॉस इंडिया की मैं देने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं और ट्रिप की शुरुआत करते हैं। जैसे ही एंटर करते हैं, मतलब टोल से आप आगे निकलते हैं और हाईवे पे चढ़ते हैं ME2 पर, तो पहला पेट्रोल पंप जब ही आ जाता है। तो या तो आप जैसे लग रहा हो आपको कि आगे नहीं मिलेगा, तो ये टोल नाके पर भी एक पेट्रोल पंप है। बाकी आगे मैं बताता हूँ आपको कि पेट्रोल पंप, रेस्ट स्टॉप और बीच में खाने पीने का जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं वो कहाँ हैं और कैसे हैं। पूरी अपडेट आपको इसको मिलेगी नागपुर से शिरडी तक। एक चीज़ और बतानी थी, वो जो मैंने बिल्कुल अभी तक मैंने किसी भी एक्सप्रेसवे पे नहीं देखी है। ये मुझे ME2 ये समृद्धि मार्ग जो है नागपुर से मुंबई का देखने को मिली कि आप जैसे ही टोल, मतलब जैसे ही आप सिटी से अपना हाईवे एंटर करते हैं और पहला टोल आता है, तो वहाँ पर कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले मिलते हैं। वो आपको बताते हैं कि यहाँ की टॉप स्पीड कितनी है, आपके टायर में कौन सी हवा पड़ी है। यदि नॉर्मल हवा होती है तो बोलते हैं आपको कि आपके टायर में नाइट्रोजन होनी चाहिए, बिकॉज ये कंक्रीट रोड है।
अब गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, कंक्रीट रोड है, आप तेज चलाओगे फ्रिक्शन ज़्यादा बनेगा तो टायर बर्स्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो बात मुझे उनकी ठीक लगी क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है वो काफ़ी ठंडी रहती है। जैसे आपको पता है नाइट्रोजन काफ़ी ठंडी होती है और हमारे जो रबर के टायर होते हैं उसको ठंडा रखती है। तो जब भी गर्मी में वो चलेगा तो उसमें फिर वो एक्सपेंशन नहीं होता रबर का, वो वैसे का वैसे ही रहता है और बर्स्टिंग का चांसेस नहीं रहते। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी और काफ़ी यूनिक लगी कि ऐसा ट्रैफिक वाला, आपके ट्रैफिक पुलिस वाला आ रहा है और आपको समझा रहा है कि सर ऐसा करना चाहिए। और सिर्फ एक दो गाड़ी नहीं, जो भी गाड़ी आ रही है उसके पास आ रहे थे और उसको प्रॉपर तरीके से समझा रहे थे। तो ये चीज़ हर जगह होनी चाहिए, हर एक्सप्रेसवे पे होनी चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि अभी हम नागपुर में थे और ऐसी चीज़ मतलब देखने को मिली। नाइस यार, कुछ ऐसी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखाते हैं। और बीच बीच में मैंने एक चीज़ और देखी कि जब आप हाईवे पे चल रहे होते हैं तो बीच में खाली जो कंटेनर होते हैं ना खराब वो बीच में रखे हुए हैं। मैं मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी रास्ते में। वहाँ पर अलग अलग जानवरों के, पक्षियों के उस पर उन्होंने ड्राइंग की हुई है, अच्छी खासी पेंटिंग की हुई है और उसको सही से यूटिलाइज़ करा हुआ है। वैसे भी खराब ही पड़े रहते हैं तो यहाँ पर उसका अच्छा सा यूटिलाइजेशन हो गया है। तो और काफ़ी सुंदरता के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है वो चीज़। तो यार मतलब हाईवे तो बहुत अच्छा है, अभी बढ़िया ही चल रहा है। तो रेस्टोरेंट की बात करें तो अभी तो वैसे आधा पौन घंटा ही हुआ है, स्टिल अभी 480 किलोमीटर है। तो मतलब थोड़ा बहुत आप सूखा नाश्ता मतलब जैसे छोटा मोटा लेके अपने साथ चल सकते हैं। तो बीच में देखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, अपडेट करता हूँ कि आएगा नहीं आएगा, क्योंकि अभी काफ़ी कम ही समय हुआ है। लोगों ने ये थोड़ा सा पैक करवा लिया था हल्दीराम से। ये कुछ समोसा है, मसाला पाव। यार ये है हल्दीराम का मसाला पाव, हल्दीराम नागपुर का। आगे देखते हैं। मस्त यार, बर्गर सा लग रहा है मुझे तो। मेरे बर्गर में क्या मैश पोटैटो, प्याज और पीनट्स वगैरह के साथ तो उसको बीच में लगा दिया, बढ़िया है। यार मैं 20 समोसा लिया था हल्दीराम से, मैंने कहा रास्ते के लिए कुछ पैक करा लेते हैं। कुछ थोड़ी सी स्वीट होता है, स्पाइसी नहीं रहता है। मैं तो पहली बार खा रहा हूँ 20 समोसा। स्टफिंग ना थोड़ी इसकी स्वीट है और उसमें मटर पड़ी हुई है, अच्छा है फ्लेवर। बाकी कहाँ मिलता है हमें कुछ खाने पीने को, क्योंकि लंबा सफ़र तो कम से कम लंबा रहने वाला है। शाम तक हम लोग पहुँचेंगे। मतलब 100 किलोमीटर के लगभग हमें एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया, मतलब जब आप नागपुर से मुंबई जाते हैं। वैसे एक दो पेट्रोल पंप राइट साइड आए थे और एक दो एग्जिट के नीचे थे, मतलब वो हाईवे पे नहीं थे, मतलब आप जा सकते हो यदि एग्जिट आता तो, और वो कोई काम के नहीं थे। तो मैं कह सकता हूँ कि जब आप नागपुर से मुंबई जाते हैं तो पहला पेट्रोल पंप मुझे तो एक तो वहाँ टोल पे मिला था और उसके बाद प्रॉपर तरीके से आपको मिला जहाँ से आपका अमरावती और यवतमाल का रास्ता कटता है। तो शायद वहाँ पर कोई छोटी मोटी शॉप भी थी खाने वाने की और रेस्ट स्टॉप भी था। तो आप ये समझ लीजिए 100 अगला टोल के बाद जो प्रॉपर तरीके से पेट्रोल पंप आएगा वो आएगा आपको 100 किलोमीटर के बाद, जब आप यवतमाल और अमरावती के लिए रास्ता कटेगा। चलिए आगे चलते हैं और आपको बताता हूँ, अपडेट देता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पर, कहाँ पेट्रोल पंप और अलग रेस्ट स्टॉप मिलने वाले हैं। सो यार नागपुर आए और संतरा बर्फ़ी नहीं खाई तो क्या खाई, मतलब क्या खाया आपने नागपुर में। तो मैंने लिए संतरा बर्फ़ी, आप देखो ये मुझे पड़ी है आधा किलो के दो पैकेट लिए तो 660 का पड़ा है मुझे, मतलब 1 किलो केजी आता है 660 का। तो ये मैंने हल्दीराम से ली है। आप वैसे हर जगह मिल जाती है बट मुझे सामने मेरे नज़दीक हल्दीराम थी, मैं हल्दीराम से ली है। अब खा के देखते हैं संतरा बर्फ़ी। पहले भी मैंने काफ़ी बार खाई है, मैंने सोचा था कि यार जब भी मैं नागपुर जाऊँगा ज़रूर खाऊँगा एक बार। बहुत ही मस्त है यार, बिल्कुल ऑरेंज का फ्लेवर आ रहा है मस्त एकदम, जैसे आप ऑरेंज की खा रहे हो। स्वीट भी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल जितनी होनी चाहिए उतनी एक साथ है। तो कभी भी आप नागपुर आए तो ज़रूर ये संतरा बर्फ़ी खाना और घर वालों के लिए भी पैक करवा के लेके जाना। अभी हम बीच में रुके थे और अभी भी शिरडी कम से कम 250 किलोमीटर रह गया है, तो रेस्ट स्टॉप आया था। तो मैंने ऐसा देखा यहाँ पर 3-4 घंटे में मतलब 30-40 किलोमीटर पर रेस्ट स्टॉप आते रहते हैं, मतलब पेट्रोल पंप भी रहता है वहाँ पर, वॉशरूम्स भी रहता है और खाने पीने का ही रहता है। तो जैसे आपने वहाँ पर भी काफ़ी सारे जो हाईवेज़ बने हैं नॉर्थ में भी जो हमने दिखाए थे, वहाँ पर शायद ब्रांडेड होते हैं बट यहाँ पर जो मैंने देखा वो लोकल ही होते हैं, लोकल लोगों को प्रमोट करने की कोशिश करी गई है। तो आप सामने देख सकते हैं पेट्रोल पंप है, ये आपका रेस्ट रूम हो गया
और इधर ये सारी शॉप्स हैं। तो यहाँ पर नाश्ता से रिलेटेड मिल रहा है, जैसे पूरी भाजी, पाव भाजी, वेज थाली, प्लेन मैगी वगैरह। मैंने गन्ने का जूस लिया है यार, गर्मी बहुत तेज़ है तो जूस वगैरह लिया है और सोच रहे हैं कि मैगी वगैरह ले लेते हैं। बाकी ऐसा कुछ तेल वेल का खाने का तो मन है नहीं, भाजी वाजी लेने का। बाकी पेट्रोल तो यहाँ वो सेम रेट पे ही चल रहा है, जो रेट वहाँ पर था महाराष्ट्र में ऑल ओवर सेम ही है, 104 के आसपास। तो थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं और लगभग 250 किलोमीटर, मतलब लगभग 50% हमारी जर्नी वो कंप्लीट हो चुकी है, फिर निकलते हैं आगे। A few moments later. यार ये देखो सामने बवंडर आया था ये, और यहाँ पर क्या हालत हो गई, ये देखो सब कुछ उड़ा के ले गया मस्त। सब बुरा हाल हो गया। अच्छा हम थे राइट साइड में तो बच गए, और यहाँ हालत देखो। सो यार इस हाईवे पे जो अपना समृद्धि हाईवे है, लगभग हम लोग पहुँचने वाले हैं, 150 किलोमीटर और रह गया शिरडी के लिए। तो अजंता एलोरा केव्स के बारे में तो आपने काफ़ी सुना ही होगा। आप यहाँ से एक एग्जिट अजंता एलोरा केव्स का भी निकलता है। यदि आप लोग कभी इस हाईवे पे आ रहे हो और टाइमली निकल जाओ तो डेफिनेटली डू अ विज़िट, जाना वहाँ पर देखना। काफ़ी फेमस है और हिस्टोरिकल उसका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो यार ये थी एक मतलब कि इस हाईवे पे आप क्या क्या और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक ये पॉइंट है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बाकी भी हैं बट ये मस्ट विजिट प्लेस हो सकती है आपकी लिस्ट में। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। तो रास्ते में यार एक एग्ज़िट आता है जिसका जो अजंता एलोरा केव्स के लिए एग्ज़िट है। जब आप ये समृद्धि हाईवे पे होगे तो अजंता एलोरा केव्स जो एक वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है, तो यहाँ पर भी आप लोग जा सकते हैं। और हाईवे तो यार एक नंबर है, मस्त एकदम। मतलब 5 घंटा 500 किलोमीटर मतलब 5 घंटा, 600 किलोमीटर मतलब 6 घंटा, और 700 किलोमीटर मतलब 7 घंटे। तो यार फाइनली हम लोग शिरडी पहुंच गए हैं और अभी मैंने टोल से एग्जिट लिया है। तो मेरा जो टोल पड़ा था नागपुर से शिरडी का वो था 900 रुपीज़ फॉर 544 किलोमीटर्स, जो मुझे लग रहा है ठीक ठाक है। आप 1-1.5 रुपये समझ सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही पड़ा होगा पर किलोमीटर के हिसाब से। हाईवे तो एकदम मस्त है, 100-120 आराम से गाड़ी चलेगी और आपके ऊपर है, बाकी इतना ही चलना चाहिए। बाकी फैसिलिटीज़ की बात करें तो पेट्रोल पंप हर 30-40 किलोमीटर पे आते रहे थे। पहला पेट्रोल पंप टोल के बाद 100 किलोमीटर पर आया था, बाकी फिर जो पेट्रोल पंप और जो रेस्ट स्टॉप्स थे वो 30-40 किलोमीटर पर आ रहे थे। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कुछ आ ना रहा हो। तो जैसे हमें पहले लग रहा था, हमने अपनी जो गाड़ी की फ्यूल था वो एकदम निकलने पर भी एक बार फ्यूल करा लिया था, फुल करा लिया था, जबकि उसमें ज़्यादा आया नहीं। डर के मारे कि कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, लोगों ने ऐसा बोला था कि यार कुछ पड़ेगा ही नहीं, बट ऐसा कुछ है नहीं। आप बिंदास आओ, 30-40 किलोमीटर पे ही आराम से मिल जाता है। बस इतना रखना क्योंकि पहला पेट्रोल पंप टोल पर आएगा, उसके बाद सीधा 100 पर आता है। तो यार ये था हमारा पूरा एक्सप्रेसवे का एक्सपीरियंस। और बीच बीच में इन्होंने मीडियन भी बनाए हुए हैं, ध्यान रखना। यदि आपको हो सकता है आप आगे निकल जाओ और आपको मुड़ के आना हो तो बीच बीच में मीडियन भी हैं, एमरजेंसी मीडियन जिसको बोलते हैं, वहाँ से आप घूम के आ सकते हो, टर्न करके आ सकते हो। तो ये था मेरा पूरा एक्सप्रेसवे का एक्सपीरियंस। ME2 हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे समृद्धि एक्सप्रेस, बहुत बड़ा नाम है तो याद नहीं रहता। चलिए इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल। और कल करेंगे हम लोग एक्सप्लोर शिरडी को और दिखाऊंगा वहाँ पर जहाँ पर हम लोग रुकने वाले हैं और वहाँ का जो खाना मिलता है, सब कुछ पूरा डिटेल्ड में। तो टिल देन सेफ फूड सेव लाइफ एंड जय हिंद। Thank you.